नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ CL मीना। और मैं बता रहा था कि जो फर्स्ट ईयर में पहली जो यूनिट है फर्स्ट पेपर की वो पूरी हो चुकी है। उसका मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, तो उसको एक बार जल्दी जल्दी ध्यान से सुन लें। तो मैंने टेक्सोनॉमी और देवनाम पद्धति और क्लासिफिकेशन में अरस्तु के योगदान के बारे में बात की थी। अब एक शब्द रह जाती है इसमें, जाति। जाति क्या चीज़ है? तो सबसे पहले जाति के बारे में जॉन रे ने बताया था। किसने? जॉन रे ने, जोहन रे। इसने जाति के बारे में सबसे पहले बताया था और इसने कहा था कि वे सब जंतु जो प्रकृति में लैंगिक प्रजनन द्वारा अपनी जाति के संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी भांति संतान उत्पन्न करते हैं, वे सभी एक जाति में आते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ कठिनाइयाँ थी। वो ये थी कि सभी जंतुओं में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो ये पूरी तरह स्वीकार्य नहीं थी। अब इसलिए आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि ऐसे जीवों का समूह जो एक समान जीन पूल रखता है वो जाति कहलाती है। अब जाति की जो एक संकल्पना है, जो मान्य संकल्पना है, वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। और उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है, जैसे बफेन, मेरम, वोइट, वॉल्स, ये सब। और इनके अनुसार जो जाति है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे किसी जाति के सदस्य एक प्रजननीय ग्रुप बनाते हैं, यानी आपस में उन्हें प्रजनन होता है। दूसरा, एक पारिस्थितिकी इकाई भी वो बनाते हैं, यानी एक जैसे स्थान में वो रहते हैं। और जाति एक आनुवंशिक इकाई भी होती है, यानी उनमें एक कॉमन जीन पूल होता है। तो ये विशेषताएं अगर है तो वो एक स्पीसीज कहलाती हैं। तो ये जाति की बात होगी। अब जातियों को विभिन्न आधारों पर क्लासिफाइड भी किया गया है। जैसे इसमें एक नंबर पे अगर बात करें तो सिम्पेट्रिक स्पीसीज। कौन सी? सिम्पेट्रिक स्पीसीज। इसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक स्पीसीज। तो ऐसी जातियाँ जो मतलब ऐसी एक से अधिक जातियाँ जो एक समान आवास में रहती हैं वो सिम्पेट्रिक स्पीसीज कहलाती हैं। ये शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं कि समस्थानिक जातियाँ क्या कहलाती हैं। इंग्लिश में लिख देते हैं इस तरह से कि सिम्पेट्रिक स्पीसीज क्या है। तो एक से अधिक जातियाँ जब एक समान आवास में रहती है तो उनको सिम्पेट्रिक या समस्थानिक या समस्थानिक जातियाँ कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी है एलोपेट्रिक या विस्तानिक जातियाँ। जी, एलोपेट्रिक या विस्तानिक जातियाँ। तो एलोपेट्रिक या विस्तानिक जातियाँ वे जातियाँ जिसमें जातियाँ भिन्न भिन्न भौगोलिक आवासों में रहती हैं, तो ऐसी जातियों को एलोपेट्रिक स्पीसीज कहते हैं। एलोपेट्रिक स्पीसीज। और हिंदी में बोलेंगे विस्तानिक जातियाँ। और एक दो और इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है। एक होती है पॉलीटिपिक स्पीसीज और एक होती है सिबलिंग स्पीसीज। पॉलीटिपिक स्पीसीज, ये POLY पॉलीटिपिक स्पीसीज। ये क्या होती है? ऐसी जातियाँ जो एक से अधिक उपजातियों में पाई जाती हैं, यानी ऐसी जातियाँ जिनकी एक से अधिक उपजातियाँ पाई जाती हैं वो पॉलीटिपिक या बहुल प्रारूप जातियाँ कहलाती हैं। और एक और शब्द है
लिंग स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो जातियाँ हैं ये क्या होती है, इंग्लिश में अगर बोले तो जेनेटिकली सेम होती है, मॉर्फोलॉजिकल सेम होती है लेकिन जेनेटिकल आइसोलेट होती है। मॉर्फोलॉजिकल सेम होती है लेकिन जेनेटिकली आइसोलेट होती है, यानी ये कहें कि एक जैसे आवास में रहने की वजह से मॉर्फोलॉजिकली सेम हो जाती है लेकिन फिर भी जननी की में विभिन्नताएँ पाई जाती है। तो इस तरह की जातियाँ सिबलिंग स्पीसीज कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्गीकरण का क्या महत्व है। तो वर्गीकरण के महत्व की बात करें सबसे पहले तो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाई कोई भी जंतुओं को हम क्लासिफाइड करते हैं विभिन्न वर्गों में तो अध्ययन में सुविधा रहेगी, अनुसंधान में सुविधा रहेगी। हालांकि दोनों एक जैसी चीज़ें, जातियों को पहचानने में सुविधा रहेगी, पहचान में सुविधा रहेगी कि कौन सी जाति कौन सा जंतु किस वर्ग में है। दूसरा, आपके उद्विकास को समझने में सुविधा रहेगी। जब हम जातियों को अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर देंगे तो उद्विकास को समझने में सुविधा रहेगी। और इसके अलावा जो है चिकित्सकीय महत्व के लिए भी उपयोग हो सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो वर्गीकरण की महत्ता बताते हैं। अध्ययन में, अनुसंधान में, पहचान में, उद्योग विकास में, चिकित्सकीय कारणों में, भूगर्भ जो शास्त्री होते हैं, भूगर्भ शास्त्री जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके भी जब अनुसंधान करते हैं वो फॉसिल्स निकालते हैं। फॉसिल्स कौन सी जाति का कैसे, उस जाति के लक्षणों के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर उसको पहचान पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। वर्गीकरण में ही आगे देखते हैं हम। एक है पंच जगत प्रणाली। ये भी आपके जो पहली यूनिट है उसके पहले ही चैप्टर में है। तो अरस्तु और लिनियस के क्लासिफिकेशन के बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विटेकर, R.H. विटेकर। इन्होंने क्लासिफिकेशन पर काम किया, वर्गीकरण पर काम किया। कौन है? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। और इन्होंने दी पंच जगत प्रणाली, अंग्रेजी में बोलेंगे 5 किंगडम सिस्टम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 5 किंगडम सिस्टम। और इन्होंने ये दिया था 1969 में विटेकर के द्वारा। तो इन्होंने बताया कि जंतु जगत, सजीव जगत को हम 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया मोनेरा, और दूसरा बताया प्रोटिस्टा, तीसरा बताया फंजाई, चौथा बताया प्लांटी, और पांचवा बताया एनिमेलिया। क्या बताया विटेकर ने? पहला तो मोनेरा। भाई सजीव जगत को, संपूर्ण सजीव जगत को 5 जगत में बांट सकते हैं। पहला मोनेरा, और मोनेरा में इन्होंने रखा बैक्टीरियाज को, जिसमें यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सब आ गए। और दूसरे में जो है प्रोटिस्टा में रखा प्रोटोजोआ, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक्स। दूसरा क्या बताया उन्होंने? प्रोटिस्टा। किसकी बात कर रहे हैं हम? विटेकर की पंच जगत प्रणाली की। और इसमें तो रख दिया जीवाणु, इसमें रख दिया प्रोटोजोआ। और तीसरा इन्होंने बताया कि तीसरा जगत होना चाहिए फंजाई का। किसका? फंजाई का, जिसको हिंदी में कवक बोलते हैं। तो इसमें सभी कवक आ गए। और चौथा जगत इन्होंने कहा कि भाई क्या होना चाहिए? प्लांटी होना चाहिए। प्लांटी, इसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब जो भी प्लांट हैं
वो सब आ गए इसमें। और 5 नंबर पे भी इन्होंने बताया कि 5वां रहेगा एनिमेलिया। 5वां एनिमेलिया, जिसमें सभी जंतु रखे जाएंगे। तो इस तरह से 1969 में आर.एच. विटेकर ने संपूर्ण सजीव जगत को 5 जगत में बांटा और इसको पंच जगत प्रणाली कहते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं आप देख सकते हैं। मोनेरा जैसे प्रोटोजो, इसमें बैक्टीरिया रखे हैं। तो बैक्टीरिया में आप जानते हैं कि केंद्रक नहीं होता है, यूकेरियोट्स होते हैं, डीएनए सर्किल प्रकार का पाया जाता है। और साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल जिसको हम बोलते हैं, और बैक्टीरिया इसके अंदर रखे जाते हैं। प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक्स होते हैं, सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, केंद्रक होता है, केंद्र कलाएँ होती हैं, कशाबों में यानी फ्लैजिला और शिला 9+2 अवस्था में रहते हैं। कुछ परपोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं। फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई कवक होते हैं जो कि बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल का इनमें अभाव होता है और इनका पोषण विषमपोषी प्रकार का होता है, यानी खुद पोषण नहीं बना सकते, या तो कोई मृत पादपों और जंतुओं से पोषण प्राप्त करेंगे। और इस तरह की विशेषताएं। दूसरी अगर बात करें प्लांटी, तो प्लांटी इसमें वास्तविक पादपों को इसने रखा जिसमें क्लोरोफिल होने के कारण खुद भोजन बनाते हैं, स्वपोषी प्रकार के होते हैं। और 5वां जो इसका था वो था एनिमेलिया। और एनिमेलिया में आप जानते हैं कि सभी एनिमल आते हैं, वो भी एनिमल भी क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इस तरह से इसने 5 जगत प्रणाली दी 1969 में आर.एच. विटेकर ने। थैंक यू।